अध्याय चल रहा है। उसमें कर्ता कम अधिकार लास्ट अध्याय में शुरू किया था। गजब का अधिकार है। ऐसा अधिकार और कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता है। स्पेशल अधिकार है इस समय सारगत का। 5 परमागम में से किसी भी परमागम में ऐसा अधिकार नहीं है। इसमें 69 और 70 नंबर की गाथा है, वो अपने लास्ट टाइम ली थी। मैंने जो पेजे है उसमें 26 नंबर का पेज है। उसमें हिंदी में जो गाथा है वहां से अपना विषय शुरू करेंगे। तो देखो, इसमें पहले ये दो गाथा है शुरुआत की, उसमें ये समझाना है कि इस जीव को, अज्ञानी जीव को अनादि से बंध किस प्रकार से होता है, क्यों होता है, उसका कारण क्या है, वो समझाना है खाली। तो कुन आचार्य देव ने तो उसको समझाया है किस प्रकार से बंद होता है, और अमृतचंद्र आचार्य देव ने उसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया। आज दोनों ज्ञानी पुरुषों को, आचार्य भगवंतों को अपने पढ़ेंगे और उनकी बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो भूमिका में नहीं जाएंगे ज्यादा। वो गाथा पढ़ रहे हैं। 26 नंबर के पेज पे गाथा है, हिंदी गाथा है। रे आत्मया स्रव का जहाँ तक वेद जीव जाने नहीं, क्रोध आदि में स्थिति हो यह अज्ञानी ऐसे जीव की। जीव वर्तिता क्रोधादि में तब कर्म संचय हो यह सर्वज्ञ ने निश्चय कहा यो बंद होता जीव के। मतलब सिंपल बात है, बहुत सरल है। कुन आचार्य देव को ये कहना है, ये बताना है कि सर्वज्ञ भगवान ने किसको बंद कहा है, बंद होना किसको कहा है। तो सिंपल कारण बताते हैं यहाँ पे कि ये जीव जब तक आत्मा, यानी अपना द्रव्य त्रिकारी द्रव्य आत्मा, और सामने लिया पर्याय में रहे विकारी भाव, जो मोह राग देश के विकारी भाव है, यहाँ एक क्रोध नाम दिया है कि जब ये जीव आत्मा और क्रोध दोनों में अंतर है, भेद है। एक विकारी भाव है और आत्मा है, वो तो ज्ञान दर्शन वाला है। तो दोनों में अंतर है, दोनों में भेद है। लेकिन जब तक ये जीव उस भेद को नहीं जानता है, तब तक वो अज्ञानी बना हुआ है अनादि से। तो जब तक ये भेद को नहीं जानता, तब तक वो क्रोधादि में प्रवर्तन करता है। मतलब राग रूप प्रवर्तन करता है, द्वेष रूप प्रवर्तन करता है, मोह रूप प्रवर्तन करता है। और जब तक ये जीव का ऐसा प्रवर्तन होता है, मोह राग देश रूप, तब तक उसको कर्म का संचय होता है। तो इस प्रकार से सर्वज्ञ भगवान ने, केवड़ी भगवान ने अ, जीव को कर्म बंधन कहा है कि इस प्रकार से जीव को कर्म बंधन होता है। मतलब कर्म बंधन कब तक है? जब तक वो क्रोधादि में प्रवर्तन करता है। क्रोधादि में प्रवर्तन क्यों करता है? उसका अज्ञान है, अज्ञान से करता है। अज्ञान क्या है? कि आत्मा और क्रोधादि जो भाव है, रागादि भाव है, विकारी भाव है, उसमें भेद है, अंतर है, लेकिन वो उस अंतर को नहीं जानता है। जब तक ये जीव आत्मा और क्रोधादि में अंतर नहीं जानता, तब तक वो अज्ञानी है। और अज्ञानी है तब तक वो क्रोधादि में ही प्रवर्तन करता है, अपने स्वभाव रूप प्रवर्तन नहीं करता है। और क्रोधादि में प्रवर्तन करता है तो कर्म का संचय होता है, कर्म इकट्ठे होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने जीव को कर्म का बंधन कहा है। अब ये प्रोसेस है बिल्कुल। अमृतचंद्र आचार्य देव ने समझाई है, तो एक थोड़े कथन में बात की। अमृतचंद्र आचार्य देव ने थोड़ी वो प्रोसेस को समझाई है। तो उन्होंने ऐसे देखे तो मुख्य 4 पॉइंट में चर्चा की है। तो बात तो है कर्म बंधन किस प्रकार से होता है, तो बात तो अज्ञानी की करनी है। लेकिन अमृतचंद्र आचार्य जी ने शुरुआत ज्ञानी से की कि अज्ञानी की अज्ञान रूप क्रिया होती है, ज्ञान की ज्ञान रूप क्रिया होती है। तो ज्ञानी ज्ञान रूप क्रिया रूप प्रवर्तन करता है तो उसको कर्म बंधन नहीं होता है, नया कर्म बंधन नहीं होता, पुराने कर्म निज जाते हैं और वो कर्म से मुक्त हो जाता है, उसका मोक्ष हो जाता है ज्ञानी का।
तो वो किस प्रकार के ज्ञानी की ज्ञान रूप क्रिया है वो भी समझाया है। तो पहले पॉइंट में तो ये समझा है। दूसरे पॉइंट में जो गाथा है उसको समझा है कि अज्ञान अज्ञान रूप प्रवर्तन करता है, तो उसकी क्रोधादि रूप क्रिया है, विभाव रूप क्रिया है। तो वो किस प्रकार से होती है वो समझाया। और अज्ञान की विभाव रूप क्रिया है तो उससे उसको कर्म बंधन होता है। तो पूरी प्रोसेस समझाएंगे। तो दो पॉइंट ये हुआ कि उसकी क्रोधादि में कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अज्ञानी की होती है। तीसरा पॉइंट है इससे उसको बंद होता है। और चौथा पॉइंट है कि इसमें एक दोष है, इतर आतर श्रेय दोष। वो क्या है वो उस टाइम समझेंगे अपने। तो चार पॉइंट में अमृत चंद्र आचार्य देव ने ये टीका लिखी है। तो पहले अपने देखेंगे कि ज्ञानी को बंध क्यों नहीं होता और ज्ञानी को मुक्ति होती है। ज्ञानी की क्रिया तो होती है, पर्याय में कुछ ना कुछ कार्य तो करता है, लेकिन वो क्या कार्य करता है, उसकी कौन सी क्रिया है कि जिससे उसको कर्म बंध तो नहीं होता, पुराने कर्म खिर जाते हैं और उसका मोक्ष हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। तो यहाँ उसको समझाते हैं। उन्होंने 7-8 लाइन में समझाया है कि वहां आत्मा और क्रोध की बात थी गाथा में। अभी ज्ञानी की बात करनी है तो आत्मा और ज्ञान को खड़ा किया कि आत्मा आत्मा है और आत्मा का स्वभाव ज्ञान है। तो ज्ञान के साथ आत्मा का तादात्म्य संबंध है अथवा स्वभाव सिद्ध संबंध है। ज्ञान का आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध है या तो स्वभाव सिद्ध संबंध है। जैसा शक्कर का अपनी मिठास के साथ जो संबंध होता है, वैसा आत्मा का ज्ञान के साथ संबंध है। तो ज्ञान आत्मा में कोई भेद नहीं है। मतलब ज्ञान कहो कि आत्मा कहो, कुछ मीठा कहो कि शक्कर कहो, एक ही बात है। तो ऐसे ज्ञान कहो कि आत्मा कहो, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ कहते हैं कि ज्ञान का आत्मा के साथ ऐसा संबंध है, तादात्म्य संबंध है, तो उसमें कोई भेद नहीं है। तो ज्ञानी भेद नहीं है तो भेद देखता भी नहीं है। वो दोनों को अभेद देखता है, ज्ञान और आत्मा को अभेद देखता है। तो अभेद देखने की जो प्रक्रिया होती है वो उसकी क्रिया हो गई कि ज्ञानी है वो आत्मा को और ज्ञान को अभेद देखता है। तो अभेद रूप से जानता है, तो वो जानने की क्रिया हुई, उसको ज्ञान क्रिया कहा। तो और उसकी पर्याय में भी क्रोधादि रागादि भूमिका अनुसार होते हैं। लेकिन राग से भिन्न ज्ञान है राग का। वो ज्ञान को आत्मा के साथ अभेदपणे देखता है। तो उसको ज्ञान क्रिया ऐसा शब्द वापरा है, इधर पे यूज किया है। और उसको स्वभावभूत क्रिया होती है। और ऐसी स्वभावभूत क्रिया का निषेध नहीं किया गया है। तो निसंगता से प्रवर्तन करता है ज्ञान क्रिया में। और ज्ञान क्रिया में उसका प्रवर्तन होता है तो उसको कर्म का बंध नहीं होता है। ऊपर से पुराने कर्म खिर जाते हैं और उसकी मुक्ति हो जाती है। तो ये तो ज्ञानी की बात कही कि वो निश्चलता से अपनी ज्ञान क्रिया में परिवर्तन करता है, ऐसा यहाँ पे कहा। तो देखो अभी फिर अज्ञानी की बात करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने इस तरह से अपने कांजी स्वामी को बीच में लाते हैं, कांजी स्वामी को। तो उन्होंने ऐसे समझा है, मैं पेज नंबर आपको बताता हूँ मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ। ये पेज नंबर 29 है, उसमें लास्ट सेकंड पैराग्राफ है, उसकी 4 लाइन में पढ़ रहा हूँ। नहीं तो आप वहां नहीं देखो तो सुन भी सकते हो, मैं बहुत आराम से ले रहा हूँ। इस प्रक्रिया को समझा रहा हूँ। पहले ज्ञानी की पहला पॉइंट है, 4 पॉइंट में से ज्ञानी की प्रक्रिया क्या है कि जिससे उसको कर्म का बंधन नहीं होता है और कर्म से छुटकारा मिलता है। तो वहां पे ये आत्मा, अपनी आत्मा, हर एक चीज की आत्मा, तो ज्ञानी की आत्मा और ज्ञान, वो दोनों में कोई भेद नहीं है। तो ज्ञानी भेद देखता भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान और आत्मा तादात्म्य रूप से एक पणे से रहे हुए हैं। तो उसमें कोई अंतर नहीं है, भेद नहीं है। तो ज्ञानी जी दोनों को भेद नहीं देखते हुए उसमें ज्ञान क्रिया में निसंगता से प्रवर्तन करता है। मतलब ज्ञान में अपनेपन से अपनापन करके वो प्रवृत्ति करता है। तो ये जो उसकी प्रवृत्ति है, वो वो प्रवृत्ति को यहाँ पे ज्ञान क्रिया ऐसा शब्द यूज किया है। तो ज्ञानी आत्मा में और ज्ञान में कोई
भिन्नपणा नहीं देखता हुआ निशंकपणे ज्ञान में प्रवृत्ति करता है, तो वो जो करता है वो उसका प्रवृत्ति की आत्मा की ही प्रवृत्ति कही जाती है, और उसका निषेध नहीं किया गया है। तो वो निशंकता से ऐसी प्रवृत्ति करता है। मतलब वो हर समय जानना जानना जानना, ऐसे जानने रूप ज्ञान स्वभावी आत्मा और जो जानने वाला ज्ञान दोनों एक है, अभेद है। तो वो पर्याय में उसको राग होते हुए भी वो राग का लक्ष्य छोड़कर वो ज्ञान में प्रवर्तन करता है। तो इसका मतलब वो आत्मा में ही प्रवर्तन करता है, और अपने आत्मा में प्रवर्तन करता है तो अपनी आत्मा में ही रहता है। और जब आत्मा में रहता है तो आत्मा का ज्ञान, आत्मा का श्रद्धान और आत्मा की स्थिरता उसको मिलती है। तो उसकी प्रवृत्ति को यहाँ पे मोक्ष मार्ग कहने में आता है, संबंध निद्रा कहने में आता है, तो उससे उसको मुक्ति मिलती है। और ऐसी ज्ञानी की जो ज्ञान क्रिया है, ज्ञान क्रिया क्या आई कि आत्मा और जानने वाला ज्ञान दोनों अभेद है ऐसा जानना, उसको ज्ञान क्रिया कहा जाता है। फिर से बोलता हूँ, आत्मा और जो ज्ञान है, जो जानने वाला जो ज्ञान एक गुण है उसका, वो दोनों अभिन्न है ऐसा जानना, उसको ज्ञान कहेंगे, उसको जानना। तो ऐसा जानना हुआ वो उसकी ज्ञान क्रिया है। तो ऐसी ज्ञान क्रिया है वो स्वभावभूत क्रिया है। मतलब जैसा स्वभाव है जानने का, अब आत्मा का स्वभाव ज्ञान है और ज्ञान का स्वभाव आत्मा को जानने का है। तो ऐसा जो जानना होता है उसको ज्ञान क्रिया कहने में आती है, उसको स्वभावभूत क्रिया कहने में आता है। तो वो इसके लिए ज्ञानी आत्मा को जानता है, जानने रूप परिणमन करता है। तो यह उसकी जो ज्ञान क्रिया हुई, तो उसका निषेध नहीं है। तो देखो, ये ज्ञानी की बात चल रही है, और जिनागम में तीन प्रकार की क्रिया की चर्चा आती है। एक तो ये शरीर है, मन है, ये वाणी है, ये सब पुद्गल है, जड़ रूप पुद्गल पर द्रव्य है। उसमें भी कुछ क्रिया होती है, जैसे हाथ का ऊपर होना, नीचे होना, ये भाषा का निकलना, वो वाणी की क्रिया है। मन में कुछ परिस्पंद होना, वो मन की क्रिया है। समझो, कोई भी चीज देखो, जड़ पुद्गल का जो परिणमन होता है वो परद्रव्य की जड़ रूप क्रिया है। एक तो जड़ रूप क्रिया आती है। फिर एक आती है कि जब परद्रव्य का लक्ष्य जीव करता है तो उसको राग उत्पन्न होता है, तो राग क्रिया कहते हैं उसको, उसको विभाव रूप क्रिया कहते हैं। एक परद्रव्य जो जड़ है उसका परिणमन है, उसको जड़ की क्रिया कहते हैं। अभी वेद ज्ञान किस प्रकार से होता है जिनागम में, उसकी बात चलेगी। तो वो परद्रव्य जो जड़ है उसका परिणमन है, वो जड़ की क्रिया है। और पर का जीव लग करता है तो उसको नियम से राग की उत्पत्ति होती है। सामने शुभ निमित्त होता है तो शुभ राग होता है, अशुभ निमित्त होता है तो अशुभ राग होता है। तो उसको विभाव रूप क्रिया कहते हैं। दो क्रिया हुई। और एक अपने स्वरूप का लग करता है, जीव अपने स्वभाव का लग करता है, तो उसके लक्ष्य से जो ज्ञान होता है स्वभाव को जानने रूप, उसको ज्ञान क्रिया कहते हैं। वो ज्ञान क्रिया को स्वभावभूत क्रिया कहते हैं। तो एक तो हुई जड़ का परिणमन है, वो जड़ क्रिया। जड़ के लक्ष्य होता है राग, तो राग क्रिया है, उसको विभाव क्रिया कहा। और अपने स्वरूप का लग करता है जीव, तो वहां पे ज्ञान होता है स्वरूप का, वो ज्ञान क्रिया है, उसको स्वभावभूत क्रिया कहते हैं। तो एक जड़ क्रिया, एक विभाव क्रिया, और एक स्वभावभूत क्रिया। अभी देखो, ये तीन क्रिया में किस प्रकार से अपने को घटाना है अपने में। तो ये जड़ की क्रिया है, उसको तो जीव तीन काल में करता नहीं है, कर भी सकता नहीं है। देह मन वाणी का काम, जड़ का काम जीव कोई कर सकता ही नहीं है। तो इसको तो मैं पर का करता हूँ, शरीर का करता हूँ, ऐसा जो मानता है, मैं बोल रहा हूँ, ऐसा जो मानता है वो तो मिथ्यात्व रूप परिणमन करता है। लेकिन उसकी चर्चा अध्यात्म ग्रंथों में नहीं की है। अध्यात्म ग्रंथों में तो ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानी है वो तो ये ऐसे जानता है कि ज्ञान है वही आत्मा है। तो इस प्रकार अपने ज्ञान में एकत्वपणा से निसंगपणे रहता है। तो राग की क्रिया वो भी नहीं करता है, ऐसा कहने में आता है। उसको राग होता है, ज्ञानी को राग होता है।
लेकिन राग होता है तो राग का ज्ञान होता है, तो राग से भिन्न ज्ञान है, और वो ज्ञान का मेरे आत्मा के साथ अभेद पड़ा है ऐसा जानता है, तो उसको राग की क्रिया भी नहीं होती, उसको खाली ज्ञान क्रिया कहने में आती है। और जो ज्ञान क्रिया करता है वो ज्ञानी है, वो उसको कर्म का बंधन नहीं होता, उसको कर्म से मुक्ति होती है। तो ये तीन क्रिया के माध्यम से अपने ज्ञानी की जो प्रवृत्ति होती है ज्ञान क्रिया की, वो ज्ञान क्रिया का कर्ता बनता है। और ज्ञान रूप परिणाम, आत्मा को जानने रूप परिणमन होना, वो उसका कर्म है। तो ज्ञानी की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति इस प्रकार से होती है। वो करता तो है, लेकिन अपने आत्मा को अभेदपणे से जानने रूप परिणमन करना, वो ज्ञान क्रिया का करता है, और ज्ञान क्रिया उसका कर्म है। तो ये ज्ञानी की बात हुई। अभी उसको आगे जाएंगे। क्योंकि ज्ञानी की एक क्रिया में कर्म बंधन नहीं होता है, मुक्ति क्यों होती है? कि ज्ञान ही आत्मा है, इस प्रकार से स्वात्म प्रतीति होती है, उसको श्रद्धान कहते हैं। और स आत्मा का ज्ञान हुआ, उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। और स्व आत्मा में जो स्थिरता हुई, ज्ञान ही आत्मा है, ऐसे जो स्थिरता हुई उसको सम्यक चारित्र कहते हैं। तो ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता, वह मुक्त का मार्ग है। और जब मुक्त का मार्ग होता है तो उससे उसको मुक्त की प्राप्ति होती है। तो ऐसी कर्ता कर्म अधिकार में आचार्य भगवान ने ज्ञानी की ज्ञान क्रिया की बहुत अद्भुत बात लिखी है। ऐसा विषय अन्यत्र कहीं पे भी देखने को मिलता नहीं है। ये तो अपना महान भाग्य था कि 2000 साल पहले कुनकुन आचार्य देव ने, और उसके 1000 बाद अमृत चंद्र आचार्य देव ने ऐसा लिख के अपने सामने आ गया है। तो देखो आगे क्या कहते हैं, अभी ज्ञानी की बात को कंटिन्यू करते हैं कि अपने स्वभाव की ओर जलती हुई जो ज्ञान की परिया है, पर की तरफ नहीं, अपने स्वभाव के ओर ढलती हुई जो ज्ञान की परिया है, उसको निर्मल ज्ञान परिणति कहने में आता है। और उसको ही आत्मा की स्वाभाविक क्रिया है, स्वभाव रूप क्रिया है, ऐसा कहने में आता है। और उस क्रिया का जिनागम में या कहीं पे भी निषेध नहीं किया है। तो ज्ञानी निसंगपणे ऐसी ज्ञान क्रिया में प्रवर्तन करता है। एक ज्ञान क्रिया भी हम मोक्ष आता है। ज्ञान क्रिया से मोक्ष होता है, ज्ञान और क्रिया से मोक्ष होता है। तो यहाँ एक प्रश्न हुआ था कि ज्ञान क्रिया भी मोक्ष, उसका क्या अर्थ होता है? तो वहां पे उसका उत्तर दिया है कि और क्रिया का अर्थ क्या लेने का। लोग बाग तो ऐसे समझते हैं कि शास्त्र का जो ज्ञान हो गया, परलक्षी जो ज्ञान हो गया, वही ज्ञान हो गया। लेकिन वो असली में वो ज्ञान नहीं है। ऐसा तो ज्ञान जीव ने अनंत बार किया, 11 अंग और 9 पूर्व तक पढ़ के ऐसा ज्ञान तो किया, शास्त्र का ज्ञान, लेकिन उसको ज्ञान कहने में आता नहीं है। तो ज्ञान किसको कहने में आता है? कि वर्तमान ज्ञान की पर्याय स्वसंवेदन पूर्वक अपनी आत्मा को जानता है कि यही मैं हूँ। ज्ञान जब ऐसा कहता है कि ये आत्मा है त्रिकाली ध्रुव, वही मैं हूँ, ऐसा संवेदन स्वसंवेदन पूर्वक जो ज्ञान होता है, वही ज्ञान ही आत्मज्ञान है, उसको ही ज्ञान कहने में आता है। और उसी आत्मा के साथ जब एकाग्रता होती है, उसमें रमणता होती है, वो क्रिया हुई। तो ऐसा उसको चारित्र कहने में आता है। तो ऐसी ज्ञान और क्रिया है, उसको मोक्ष मार्ग कहने में आता है। और जब इसकी पूर्णता होती है तो मोक्ष होता है। तो इसके लिए स्वर्ग में ऐसा कहा है कि ज्ञान क्रिया पे हम मोक्ष। तो ऐसा ज्ञान आत्मा का, अपने आत्मा का, अपना त्रिकाली द्रव्य ज्ञान भाव को स्वसंवेदन पूर्वक जानना, वो तो है ज्ञान। और उसमें एकाग्रता पूर्वक लीन होना, उसको कहते हैं ध्यान अथवा चारित्र। तो ऐसी ज्ञान और ऐसी क्रिया, उससे वो मोक्ष मार्ग है, और उसकी जब पूर्णता होती है तो मोक्ष मिलता है। तो ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष ऐसा कहने में आता है। अभी आगे चलेंगे। तो ये तो ज्ञानी की बात हुई, ज्ञानी को ऐसी ज्ञान क्रिया होती है, उससे उसका मोक्ष होता है, ये चर्चा हुई। अभी मूल गाथा में जो बात बताई है कि एक अज्ञानी को कर्म भाग का बंधन होता है, वो किस प्रकार से होता है।
तो अभी विषय तो यहाँ से गाथा का विषय है वो शुरू होता है। तो देखो आचार्य कहते हैं कि जैसे ज्ञानी अपनी आत्मा और ज्ञान में कोई भेद नहीं जानता है और ज्ञान में निसंगपणे प्रवर्तन करता है, उसी प्रकार से उसी प्रकार से अज्ञानी भी ये आत्मा और क्रोधादि में कोई भेद, अज्ञान से कोई भेद नहीं जानता है। तो देखो वहां ज्ञानी भेद नहीं जानता है, ये भी भेद नहीं जानता है। ज्ञानी निसंगता से प्रवर्तन करता है, अज्ञानी भी निसंगता से प्रवर्तन करता है। लेकिन ज्ञानी को कर्म का बंधन नहीं होता, मुक्ति होती है, और अज्ञानी को कर्म बंधन होता है। उसका कारण हो क्या है? कि इसका कारण ये है कि ज्ञानी ज्ञानी भेद नहीं जानता है, पर किस में नहीं जानता है? आत्मा में और ज्ञान में भेद नहीं जानता है, क्योंकि उसमें भेद है ही नहीं। ज्ञान कहो कि आत्मा कहो एक ही बात है। जैसे मिठास कहो कि शक्कर कहो तो एक ही बात है, ऐसे ज्ञान कहो कि आत्मा को एक ही बात है। तो उसमें भेद है नहीं, तो उसमें भेद नहीं जानता है। और अपनी आत्मा को जानना ऐसा ज्ञान का परिणमन करता है, तो उसको कर्म का बंधन नहीं होता है। अज्ञानी के लिए क्या हुआ? आत्मा और क्रोधादि भाव, वहां था आत्मा और ज्ञान, उसमें तो भेद नहीं था और वो भेद जानता भी नहीं था और निश्चलता से प्रवर्तन करता था। अज्ञानी के लिए क्या लिखा है टीका में? आत्मा और क्रोधादि भाव, रागादि भाव जो विकार है, विभाव है, आत्मा और विभाव या क्रोधादि भाव बोले, तो उसमें तो भेद है। लेकिन वो अपने अज्ञान की वजह से भेद है, लेकिन वो भेद नहीं जानता है। और भेद नहीं जानता है तो ज्ञान, आत्मा और क्रोधादि एक है ऐसा एकत्व पूर्वक क्रोधादि में प्रवर्तन करता है। तो देखो वहां ज्ञानी के लिए आत्मा और ज्ञान शब्द लिया था, वहां स्वभाव सिद्ध संबंध कहा था अथवा तादात्म्य संबंध कहा था। यहाँ आत्मा का क्रोधादि के भाव संबंध तो है क्रोधादि भाव के साथ, तो यहाँ संयोगशील संबंध कहा, वहां तादात्म्य संबंध कहा था। यहाँ संयोगशील संबंध की था, जो पर्याय में विकार होता है, राग विकार होता है, उसके साथ आत्मा का संयोगशील संबंध है। तो यहाँ संयोगशील संबंध क्यों कहा यहाँ क्रोधादि के साथ? क्योंकि सही जिसका संयोग होकर वियोग होता है, तो उसको संयोगसित संबंध कहते जाते हैं, उसको संयोगसित संबंध है ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ किसके साथ संयोगसित संबंध बताया? रागादि विकार के साथ, क्रोधादि भावों के साथ। मतलब तो राग क्या है? कि दया का परिणाम है वो भी राग है, वो शुभ राग है। दान देने का परिणाम है वो भी शुभ राग है। व्रत का परिणाम है वो भी शुभ राग है। भक्ति का परिणाम है वो भी शुभ राग है। तथा हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील वगैरह के परिणाम है वो अशुभ राग है। तो ये सब जो भाव है वो सब संयोगी भाव है, क्योंकि वो आते हैं और चले जाते हैं। जैसे क्रोध आ गया, मुझे गुस्सा आ गया, वो आते हैं और चले जाते हैं। मतलब आते हैं तो संयोग हुआ, पर्याय में संयोग हुआ, चले जाते हैं तो वियोग हुआ। इसके लिए इसको संयोग सिद्ध आत्मा के साथ ये सब शुभ अशुभ भावों का संयोग सिद्ध संबंध कहा है, क्योंकि वो एक समय में नष्ट हो जाते हैं, दूसरे समय में दूसरे उत्पन्न हो जाते हैं। तो दूसरे समय में दूसरे ऐसे राग आदि भाव का संयोग होता है, फिर वो एक समय में नष्ट हो जाता है, तो इसके लिए उसको संयोग संबंध कहा। और वियोग ऐसे तो एक समय की अवस्था है, तो एक समय में नष्ट हो जाता है। लेकिन जब आत्मा का ज्ञान करते हैं, आत्मा में स्थिरता करते हैं, तो मूल से ही उसका नाश हो जाता है। और जब केवल ज्ञान होता है तो ये कोई भाव रहते हैं नहीं, उसका सर्वथा अभाव हो जाता है। इसलिए जो एक क्रोधादि भाव है, रागादि भाव है, विकारी भाव है, तो उसको आत्मा के साथ उत्पाद वैरूप संबंध है। मतलब आत्मा में उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, उनका ध्रुव रूप संबंध नहीं है। मतलब टिकना त्रिकाल टिकना ऐसा संबंध नहीं है, एक रूप संबंध नहीं है। इसके लिए सब भाव का आत्मा के साथ संयोग सिद्ध संबंध कहा। तो देखो फिर से, ये दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा का जो
अशुभ शुभ भाव है, और हिंसा, जुड़, चोरी, कुशील, परिग्रह का जो अशुभ भाव है, ये शुभ और अशुभ दोनों भाव का आत्मा के साथ संयोग संबंध है, ऐसा कहा। और ज्ञान का आत्मा के साथ स्वभाव सिद्ध संबंध है, अथवा एकता का संबंध है। ज्ञान और आत्मा एक है, ऐसा संबंध है। और राग और आत्मा एक नहीं है, ऐसा संयोग मात्र है, ऐसा संयोग सिद्ध संबंध है। तो जब ज्ञान में ज्ञान और आत्मा एक है, ऐसा संबंध है, स्वभाव सिद्ध संबंध है, तो ज्ञानी अपने ज्ञान में प्रवर्तन होता है, तब आत्मा ज्ञान में, श्रद्धा में तथा रमणता में उसकी जो स्थिरता होती है, वो क्रिया को धर्म की क्रिया कहने में आती है। अभी एक प्रश्न इसमें हुआ था कि राग वगैरह उत्पाद वही होते हैं, उत्पन्न होते और नाश होते हैं, इसके लिए संयोग से संबंध कहा। तो ज्ञान भी पर्याय में आता है और जाता है। ज्ञान हुआ, ये पदार्थ का ज्ञान हुआ, फिर ये पदार्थ का ज्ञान हुआ, तो ज्ञान की पर्याय है वो भी बदलती रहती है, उसमें भी उत्पाद भी तो होता है। तो उसको संयोग सिद्ध संबंध क्यों नहीं कहा, स्वभाव सिद्ध संबंध कहा? ऐसा एक प्रश्न इसमें से निकला। राग आदि को संयोग संबंध क्यों कहा राग आदि भाव के साथ? क्योंकि वो उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं, थोड़े समय वो उत्पन्न हुए, एक समय में नष्ट हो गए, बदलते रहते हैं। तो यहाँ का ज्ञान भी बदलता रहता है, उत्पन्न होता है और चला जाता है, दूसरे समय में दूसरा आता है। तो उसको संयोग संबंध क्यों नहीं कहा, ऐसा प्रश्न है। तो उसका उत्तर ये देते हैं कि ज्ञान की पर्याय बदलती है, उसमें भी उत्पाद वही तो होता है, लेकिन आत्मा का जैसा शुद्ध चैतन्य स्वभाव है, उसी जाति का ज्ञान में उत्पाद वही होता है। तो ज्ञान की पर्याय जो होती है उत्पाद होके वही होती है, वो अपने चैतन्य स्वभाव की जाति की होती है। इसलिए वो ज्ञान की जो पर्याय होती है उत्पाद वे वाली, उसके साथ आत्मा का संयोग संबंध नहीं कहा, लेकिन स्वभाव सिद्ध संबंध है, ऐसा कहने में आता है। और क्रोधादि भाव जो है आश्रव भाव कहा, उनका आत्मा के साथ संयोग संबंध है, ऐसा कहा, जो स्वभाव से विरुद्ध है। ज्ञान का बदलना होता है, लेकिन वो स्वभाव रूप होता है। क्रोधादि का होता है, रागादि भाव होता है, वो स्वभाव से विरुद्ध होता है, इसके लिए उसके साथ संयोग सिद्ध संबंध कहा। तो अज्ञानी ऐसे विभाव भाव को अपना स्वभाव मानता है और एक पने से उसमें प्रवर्तन करता है। जैसे ज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव में एक पन्ना मान के प्रवर्तन करता है निशंक पने, तो उसको तो कर्म बंधन नहीं होता। लेकिन अज्ञानी अपने अज्ञान से क्रोधादि भावों में एक पना करके प्रवर्तन करता है, तो उसको नवीन कर्म का बंध होता है। देखो, आत्मा का स्वभाव देखे तो शुद्ध चैतन्यमय अमृत स्वरूप है, किंतु अज्ञानी को अपने स्वभाव का अनुभव नहीं हुआ है। इस कारण मैं ज्ञान हूँ ऐसा वो नहीं जानता है, किंतु मैं राग वाला हूँ, राग करने वाला हूँ, विकार करने वाला हूँ, ऐसा मानता है। इस कारण से वह राग विकार में स्वरूप पने से प्रवर्तन करता है, अपनेपन से प्रवर्तन करता है। तो ये राग है, असली में तो राग है वो रूढ़ है, और राग मेरा है ऐसा मानना वो महारोग है। देखो क्या फर्क पड़ गया, ज्ञानी जानता है ज्ञान मेरा है, और अज्ञानी ज्ञान को तो जानता नहीं है, स्वभाव को तो जानते हैं, तो राग मेरा है। तो राग तो असली में रोग है, और राग मेरा है ऐसा मानना वो तो महारोग है। इसके लिए कृपालु श्रीमद जी ने भी एक लाइन बोली है कि आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद शुदान। तो इस आत्मा को अनादि से आत्म भ्रांति का जो रोग हो गया है, वो क्रोधादि भावों में, विकारी भावों में आत्मा है, ऐसा उसको जो भ्रम हो गया है, ऐसा रोग हो गया है। वो रोग मिटाने की बात ये कर्ता कर्म अधिकार में चल रही है पहली दो गाथा में, कि राग ही रोग है। वो राग का रोग कैसे मिटे, उसकी बात, उसकी विधि इसमें बताएंगे। ये पूरा कर्ता कर्म अधिकार इसके लिए है। देखो, अभी आगे कहते हैं, आत्मा स्वभाव से
आत्मा स्वभाव से अंदर में भगवान स्वरूप से विराजमान है, लेकिन अज्ञानी अपने ऐसे स्वभाव को जानता नहीं है। तो अपने स्वभाव को भूलकर वो क्रोधादि विभाव को ही निज मानकर, अपना स्वभाव मानकर उनमें निशंकपणे प्रवृत्ति करता है। तो क्रोधादि क्रिया प्रभावभूत है, पर उसको प्रभावभूत कहे। ज्ञान क्रिया को स्वभावभूत कहा, और रागादि क्रोधादि क्रिया परले लक्ष्य से होती है तो उसको प्रभावभूत क्रिया कहा। तो ये क्रोधादि क्रिया प्रभावभूत होने से उसका निषेध किया गया है। फिर भी उसको, अज्ञानी को ये स्वभावभूत क्रिया है ऐसा उसको अध्यास हो गया है, यानी उसको ऐसी कुटेव पड़ गई है कि वो रागादि रूपी परिणमन करता है, उसको स्वभावभूत ही मान रहा है। तो अज्ञानी उसकी वजह से क्रोध रूप परिणमन करता है, राग रूप परिणमन करता है, मोह रूप परिणमन करता है। तो अज्ञानी को तो राग मेरा स्वभाव है ऐसा मानने की उसको अनादि से आदत पड़ गई है। इस कारण से वह क्रोध रूप, राग रूप व मोह रूप परिणमन करता है। इस प्रकार अज्ञानी रागादि में एक पने से परिणमन करता है, वह मिथ्यात्व भाव रूप परिणमन है। उससे उसको नवीन कर्म का बंध होता है और उसको चतुर्गति में परिभ्रमण होता है। तो अज्ञानी किस प्रकार से कर्ता बनता है, उसको थोड़ा विशेष टीका में खोला है कि देखो, आत्मा अपने अज्ञान भाव से, जो ज्ञान भवन मात्र सहज उदासीन ज्ञाता दृष्टा मात्र अवस्था का त्याग करके, लंबी लाइन लिखी अमृतचंद्र आचार्य देव ने। इसमें क्या कहते हैं कि जब तक अज्ञान भाव रहता है अज्ञानी को, तब तक असली आत्मा है तो उसकी क्रिया तो ज्ञान भवन मात्र सहज क्रिया है। मतलब जानना 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 जानना, अपने आत्मा को जानना, ज्ञान का स्वभाव तो ऐसा है। लेकिन ऐसी ज्ञान भवन मात्र सहज क्रिया को त्याग दिया है। त्याग दिया है मतलब वो ज्ञान का परिणमन अपनी आत्मा को जानने रूप हुआ ही नहीं है। और अज्ञान भवन रूप व्यापार, अज्ञान भवन रूप व्यापार यानी क्या? ये राग हुआ तो ये राग मैं करता हूं ऐसा उसको प्रतिभास होता है। मैं ज्ञान करता हूँ, मैं ज्ञान रूप परिणमन होता हुआ अपनी आत्मा को जानता हूँ, असली तो उसकी क्रिया वो है। तो ऐसी क्रिया का त्याग कर दिया, त्याग कर दिया मतलब वो ऐसा परिणमन तो नहीं करता है। लेकिन जब पर्याय में राग उत्पन्न होता है तो उसको राग का व्यापार में करता हूँ ऐसा उसको प्रतिभास होता है, तो वो राग का कर्ता बनता है। ऐसा अमृत चंद्र आचार्य कहते हैं। जैसे अभी राग अपने हुए, अपने पर्याय में राग होता है कोई भी, अभी ये सुनने का राग हो रहा है, बराबर। तो ज्ञान तो स्वभाव है तो ज्ञान भी हो रहा है। और ज्ञान इसको कहते हैं जो जिसका है उसको जाने। तो ये मेरा ज्ञान मेरी आत्मा को जानता है अभेद रूप से, ऐसा तो कभी अपने सोचते ही नहीं है। और ये राग हुआ तो ये राग मेरा है, मुझे ऐसा राग हुआ, ऐसा अपने प्रतिभास होता है, मैं राग का करता हूँ। तो राग का करता हूँ इस प्रकार का उसको प्रतिभास होता है, तो राग का कर्ता बनता है ज्ञानी। ज्ञानी को भी पर्याय में राग होता है, लेकिन वो राग का स्वामी नहीं बनता। ये राग है ऐसा जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान राग से तो भिन्न है। लेकिन ज्ञान जिसका है उससे अभिन्न है ऐसा जानता है, ऐसा परिणमन करता है ज्ञानी, तो राग का कर्ता नहीं बनता है, वो ज्ञान का कर्ता बनता है। ये दोनों में ये डिफरेंस समझाना है। इतना समझ में आ गया तो ये गाथा पकड़ में आएगी। बहुत थोड़ी सूक्ष्म है लेकिन इतनी सूक्ष्म नहीं है। लेकिन पूरे समय सार का आधार भी कर्ता क्रम का इसमें पड़ा है। कि देखो दोबारा मैं थोड़ा रिपीट 2 मिनट में करता हूँ। ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, सबको अपनी आत्मा तो है, त्रिकाली ध्रुव द्रव्य तो है सबके पास, द्रव्य तरीके तो पूरे हैं सब। अभी पर्याय में बात करें तो दरेक आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, और ज्ञान का जानना जानना ऐसा परिणमन होता है, बराबर है। 2 बात हुई। तीसरी बात, अनादि से पर का लक्ष्य है तो राग भी होता है। ज्ञानी अपने का आत्मा का अनुभव किया है लेकिन अंदर बिल्कुल लीन स्थिर नहीं हो गया, केवल ज्ञान नहीं लिया है, तो उसका भी पर का लक्ष्य तो होता है, तो उसको भी राग होता है। तो अभी 3 चीजें हुई, एक त्रिकाली ध्रुव द्रव्य, एक ज्ञान रूप परिणमन,
और राग रूप परिणमन। अभी ज्ञान रूप परिणमन अज्ञानी को होता है, लेकिन ज्ञानी को जैसा होता है ऐसा नहीं होता है ज्ञान रूप परिणमन। ज्ञानी का ज्ञान रूप परिणमन क्या है? ये ज्ञान है, वो तो आत्मा ही है। ऐसे आत्मा को जानता हुआ परिणमता है तो उसको ज्ञान क्रिया होती है। और ऐसी ज्ञान क्रिया का निषेध नहीं करते, क्योंकि वो स्वभावभूत क्रिया है, वो स्वभाव है जानना, आत्मा को जानना। और स्वभाव परिणाम हुआ, उसका निषेध नहीं है, तो उसको कर्म का बंध भी नहीं होता। और पुराने कर्म है वो जल जाते हैं और उसकी मुक्ति हो जाती है। अज्ञानी क्या करता है? हर एक समय ज्ञान की तरंग तो उठती है, लेकिन वो तो ज्ञान के ऊपर लक्ष्य नहीं है। और राग भी है, जैसे ज्ञानी को भी राग रहता है सविकल्प दशा में, अज्ञानी को तो प्रश्न ही नहीं है, उसका तो पर लक्ष्य है, तो उसको भी राग होता है। तो वो क्या जानता है? ये ज्ञान रूप परिणमन है, अपने आत्मा को जानता हुआ ज्ञान प्रकट होता है, ऐसा नहीं जानता है तो यहाँ का उसका त्याग कर दिया। और ये जो राग है, तो ये राग में राग करता हूँ, राग मेरा है, ऐसा राग का कर्ता बनता है और राग उसका कर्म बनता है। ऐसी अनादि से अज्ञानी की, अज्ञान की वजह से रागादि भावों में कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चल रही है, ऐसा यहाँ समझाना है। और ज्ञानी जब होता है तो राग को तो बीन जानता है कि वो तो विभाव भाव है, प्रभावभूत है, तो वो उसके ऊपर से लक्ष्य हटा देता है कि राग से भिन्न जो ज्ञान है वो मेरा है। और वो ज्ञान तो मेरे को ही जान रहा है, मेरी आत्मा को ही जान रहा है, उसको ही सद रहा है, उसमें ही लीन थी रहा है, तो उसको श्रद्धा ज्ञान चारित्र की प्रवृत्ति होती है। तो उसको भी कर्ता कर्म तो हुआ, लेकिन श्रद्धान उसका कर्म हुआ, सम्यक ज्ञान उसका कर्म हुआ, चारित्र उसका कर्म हुआ और उसका वो करता हुआ। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं, मोक्ष मार्ग उसका कर्ता बनता है, तो उसको मोक्ष मिल जाता है जब उसकी पूर्णता हो जाती है। और अज्ञानी है, ये क्रिया तो जानता है नहीं, ये ज्ञान क्रिया, ये प्रभावभूत क्रिया जो पर के लक्ष्य राग होता है। तो ये राग मेरा है ऐसा उसको प्रतिभास होता है, मैं राग करता हूँ ऐसा प्रतिभास होता है, वो राग का कर्ता बनता है। और जो राग उत्पन्न हुआ वो उसका कर्म बनता है। तो उसकी अनादि से राग के साथ कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चलती है। उससे क्या होता है? उससे जो पुद्गल परमाणु होते हैं, वो ये राग हुआ, वो ये राग का कर्ता बना अज्ञानी, तो उसका निमित्त पाकर वो पुद्गल परमाणु स्वयं इकट्ठे हो जाते हैं और आत्मा के साथ परस्पर अवगा ऐसा जो संबंध जिसका लक्षण है ऐसा उसको बंद हो जाता है। ये तीसरा पॉइंट आ गया। पहले राग क्रिया प्रभावभूत क्रिया बताई अज्ञानी की, ज्ञानी की ज्ञान क्रिया है और अज्ञानी की प्रभावभूत क्रिया है। तो वो राग का कर्ता बनता है, राग तो ज्ञानी को भी होता है, लेकिन ज्ञानी राग का स्वामी नहीं बनता, उसका कर्ता नहीं बनता। वो तो जानता है ये राग है, उससे भिन्न मेरा ज्ञान है, जो मेरी आत्मा को जानता है वो मेरी ज्ञान क्रिया है, तो राग का कर्ता नहीं बनता। और अज्ञानी तो ये ज्ञान का ऐसा स्वरूप है, अपने आत्मा को जानना है ऐसा कुछ जानता ही नहीं है। वो तो जो राग आता है तो राग का स्वामी बन जाता है, राग का कर्ता बन जाता है और राग उसका कर्म बन जाता है। तो ऐसी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अज्ञान से जो चलती है, अज्ञानी की राग के साथ, विकार के साथ, विभाव के साथ, उससे क्या होता है? उसका निमित्त पाकर जो कारमान वगैरह के पुद्गल परमाणु है वो इकट्ठे हो जाते हैं। और ये आत्मा और ये कारमान वर्गणा जो कर्म रूप होते हैं, उसमें परस्पर अवगास लक्षण है, तो ऐसा संबंध होता है तो उसको बंध कहने में आता है। तो इस प्रकार से अज्ञानी को कर्म का बंधन होता है, ऐसा कुनकुन आचार्य देव और अमृत चंद्र आचार्य देव ने यहाँ पे कहा है। देखो यहाँ खुलासा किया है कि अज्ञानी की पर्याय में भी राग है, और ज्ञानी को जब तक पूर्ण वितराग दशा नहीं होता, केवल ज्ञान नहीं होता, तब तक उसकी पर्याय में भी राग हुए। तो अज्ञानी राग का कर्ता और ज्ञानी राग का कर्ता नहीं, ऐसा किस प्रकार से? ऐसा प्रश्न है, उसको समझाया है जो अभी मैंने थोड़ी चर्चा की। तो देखो क्या कहते हैं, ज्ञानी की पर्याय में भी राग आदि होते हैं, उसको भी दया का भाव आता है, दान का भाव आता है, व्रत का भाव आता है, मतलब वो सब राग भाव है, शुभ राग है। तो ज्ञानी की पर्याय में भी राग आदि होते हैं, हो जाते हैं। परंतु ज्ञानी उन रागादि भावों के साथ तन्मय नहीं होता। किस प्रकार से? कि ये रागादि का मैं करता हूँ, ये रागादि का मैं स्वामी हूँ, ऐसा ज्ञानी कभी मानता नहीं है।
वो तो पर्याय में जो राग आदि उत्पन्न होते हैं, जो शुभ राग आता है, दया दान व्रत भक्ति पूजा का, तो उसको जानता हुआ परिणमन करता है। जैसे कि ये अमृतचंद्र आचार्य कुनकुन आचार्य को एक गाथा लिखने का, टीका लिखने का विकल्प आया, तो वो भी उनकी पर्याय में राग तो आया, लेकिन क्या है कि वो उसके ज्ञाता ही बने रहे, वो राग के ज्ञाता ही बने रहे। और अज्ञानी क्या करता है कि ऐसे सहज ज्ञाता रूप जो क्रिया है उसका त्याग करके जो राग उत्पन्न हुआ और राग के साथ एकत्वपना स्थापित करता है, और वो रागादि क्रिया में प्रवर्तन करता है। इस प्रकार अज्ञानी रागादि का कर्ता बनता है, और ज्ञानी उसका स्वामी नहीं बनता, उसका कर्तृत्व का स्वीकार नहीं करता, उसका लक्ष्य हटा के जो ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान को अपनी आत्मा में लगाता है, तो वो राग का कर्ता नहीं बनता। और ज्ञानी राग के साथ एकत्वपने से परिणमन करता है, तो वो राग का कर्ता बनता है। उसको ऐसा प्रतिभास होता है कि ये रागादि का मैं करता हूँ और रागादि मेरे कर्म है। तो ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, वो अनादि से चल रही है, वही संसार है, संसार का वही कारण है। तो इतनी बात हुई, अभी 3 पॉइंट हो गए इसमें। देखो फिर से ले रहे हैं थोड़े, कि आत्मा जब अपने सबकी अज्ञानी की बात है, बहुत धीरे धीरे ले रहा हूँ, थोड़ा विषय जटिल है, पहली दफे आ रहा है, कर्ता क्रम में प्रवेश कर रहे हैं, थोड़ा समझना, 2-5 दफे पढ़ेंगे सुनेंगे तभी धीरे धीरे बात बैठ सकती है। देखो मैं धीरे धीरे ले रहा हूँ। अभी अज्ञानी की बात चल रही है कि आत्मा जब अज्ञान भाव से क्रोधादि का कर्ता होता है, किस प्रकार से होता है? जब क्रोध हुआ, राग हुआ, कोई भी विकार हुआ, तो ये मैं कर रहा हूं, ये मेरा कर्तृत्व है, मेरा कार्य है, ऐसा मानता है, तो वो कर्ता बनता है। तब क्या होता है, बंद किस प्रकार से होता है? जब अज्ञानी कर्तृत्व ज्ञान का नहीं स्वीकारता है, राग का स्वीकारता है, तो वो राग का कर्ता बना, तो उसको निमित्त बना करके जो पुद्गलिक कार्बन वर्गना है, वो अपनी योग्यता से द्रव्य कर्म के रूप से बंधती है। देखो, दो बात हुई। अज्ञानी अज्ञान भाव से क्रोधादि भाव का, रागादि भाव का कर्ता बनता है। तो एक क्रिया हो गई अज्ञानी की, अज्ञान क्रिया क्रोधादि रूप परिणमन होना, उसका कर्ता बनने का बराबर। उसका निमित्त, देखो उसका निमित्त पाकर, उसको निमित्त बनाकर ये पुद्गलिक कार्मानुवर्गना है, वो कार्मानुवर्गना अपनी योग्यता से द्रव्य कर्म रूप से बंध जाती है, द्रव्य कर्म रूप से बन जाती है। तो देखो निमित्त मात्र ऐसा कहा न, उसका अर्थ क्या हुआ? जब वो कार्मानुवर्गना द्रव्य कर्म रूप परिणमित होते हैं, तभी वो उसकी उस टाइम जीव का ऐसा कर्तापणे का भाव हाजिर होता है, उसकी उपस्थिति मात्र होती है। निमित्त का अर्थ जीव कर्म बांधता है, ऐसा कभी नहीं किया जाता। इसके लिए यहाँ लिखा कि वो पुद्गल वर्गना है, कर्म वर्गना, वो स्वयं अपनी योग्यता से ही कर्म रूप बंधती है, और निमित्त पाकर जीव का कर्तापना का निमित्त पाकर अपनी योग्यता से मरती है। तो जीव के क्रोधाधिक भाव होते हैं, इसलिए कोई धर्म कर्म द्रव्य कर्म आके बनते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन वो पुद्गल परमाणुओं की उस समय में कर्म रूप होने की अपनी खुद की योग्यता होती है, उससे वो कर्म रूप परिणमित होते हैं। मतलब यहाँ जीव स्वतंत्र है क्रोधादि का कर्ता बनने में, ये कार्मान वगैरह के एक एक परमाणु स्वतंत्र है कर्म रूप परिणमन में, एक दूसरे का मात्र निमित्त होता है। और निमित्त होता है उसका मतलब वो करता नहीं है, वो करता नहीं है। ये इसका मेन हर्ट है। क्योंकि जब अगर ऐसा मानेंगे कि कर्म की वजह से राग होता है, ऐसा मानोगे, तो जीव को राग का त्याग करना है तो पराधीन हो गया, वो कर ही नहीं सकेगा, कर्म का उदय तो रहता ही है। तो अपनी क्रिया करेगा, राग का करता है तो राग का त्याग करने जाएगा कि कर्म में कुछ फेरफार करेगा? अपने घर में कुछ करना सरल है कि दूसरे के घर में करना सरल है? और कर्म की वजह से राग होता है ऐसा मानेंगे,
तो राग का अभाव करना है तो कर्म की मेहरबानी चाहिए, पर ऐसा तो है नहीं, तो फिर पराधीन हो गया। तो जीव कभी संसार का अभाव ही नहीं करेगा, कर्म बंध से मुक्ति नहीं हो पाएगा। कर्म की मेहरबानी होगी तभी मुक्त हो पाएगा। तो यहाँ पे कहते हैं जीव स्वयं अज्ञान अवस्था में जब रागादि होते हैं तो उसका कर्ता बनता है। तो इस प्रक्रिया जो जीव में उसका निमित्त पाकर कारमान वगना स्वयं अपने परिणमन से कर्म बंधन रूप होती है। तो दोनों की स्वतंत्रता बताई, एक दूसरे का निमित्त निमित्तिक संबंध बताया। तो अभी क्या कहते हैं कि यहाँ स्वतंत्र का उद्घोष किया है कि कर्म का परिणमन स्वतंत्र है, जीव का परिणमन भले ज्ञान रूप परिणम है कि अज्ञान रूप परिणम है, उसका परिणमन भी स्वतंत्र है। उसमें कर्म की मेहरबानी चाहिए, या सम्यक दर्शन करता है तो दर्शन मोहनी कर्म मेहरबानी करके चला जावे तो यहाँ सम्यक दर्शन होगा। या जब दर्शन मोहनी कर्म अपने ऊपर हावी हो जाता है, इसके लिए मिथ्या दर्शन रूप परिणमन करना पड़ता है जीव को, ऐसा कभी नहीं है। यहाँ इतनी स्वतंत्रता बतानी है। हाँ, निमित्त नैमित्तिक संबंध जरूर होता है। जब तक जीव अपनी अज्ञान अवस्था में मिथ्यात्व रूप परिणमन करता है, तब दर्शन मोहनी कर्म का उदय निमित्त में होता ही है। और जीव अपने पुरुषार्थ से सम्यक दर्शन रूप परिणमन करता है, वहां दर्शन मोहनी कर्म का अभाव हो ही जाता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन जीव कर्म में कुछ करने नहीं जाता और कर्म जीव में कुछ करने नहीं जाता। दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य है, दोनों का परिणमन भिन्न भिन्न है, स्वतंत्र है। इतना यहाँ पे नक्की करना पड़ेगा, तभी ये स्वतंत्र का मार्ग बैठेगा। यहाँ तो ऐसा लिखा है कि ऐसी स्वतंत्रता की बात दिगंबर धर्म के सिवाय अन्यत्र कहीं नहीं है। दिगंबरों में भी इस बात को समझने वाले इस काल में बहुत ही अल्प जीव है। ऐसी बात जिन जीवों को सुनने को मिले, उनका महान सौभाग्य है। जो इसका भाव समझ ले तो वो निहाल हो जावे, अपनी स्वतंत्रता से अपना कार्य करने में प्रेरित हो जावे, तो अपना पुरुषार्थ जग जावे, तो अपनी पर्याय में से मिथ्यात्व का अभाव करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेवे। कर्म का तो जो होना है वो होएगा, कर्म के सामने देखने से कुछ नहीं होएगा। एक चंद्र प्रभु भगवान की पूजा में आता है, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकारी, अ, अग्नि सहे गनगात लोह की संगति पाई। तो ऐसे कर्म कौन सब स्वयं भूल करता है, तो इसमें कर्म क्या करेगा। जैसे ये तो चोर चोरी करता है राजघराने में और पकड़ा जाता है, तो वो कहता है कि मेरे को सजा मत दो, ये चांदनी की रात थी और अंधेरा नहीं था, उजाला था, इसके लिए मैं सिपाही को दिख गया और पकड़ा गया। तो खुद तो महंत रहना इच्छता है और 200 चांदनी की रात को देता है, इस मतलब उजाला था इसके लिए मैं पकड़ में आ गया। ऐसे वो खुद तो महंत रहना इच्छता है और दोष कर्म के ऊपर डालता है, खुद तो पुरुषार्थ करता नहीं सम्यक पुरुषार्थ, और कर्म को दोष देता है। तो ऐसी अनीति जिनागम में संभवती नहीं है, इसके लिए स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो अभी क्या कहते हैं, अभी लास्ट पॉइंट है देखो, कि तीन प्रकार के संबंध की बात है। पहले क्रिया आई थी तीन प्रकार की, अभी 2 मिनट में खत्म करता हूँ, 2-3 मिनट में। तीन प्रकार की क्रिया संबंध की बात आएगी। आत्मा का ज्ञान के साथ संबंध है इस गाथा में, आत्मा का राग के साथ संबंध बताया, और आत्मा का कर्म के साथ संबंध बताया। बराबर। तो आत्मा का ज्ञान के साथ तादात्म्य सिद्ध संबंध बताया अथवा स्वभाव सिद्ध संबंध बताया। बराबर। आत्मा का राग के साथ संयोग सिद्ध संबंध बताया, और आत्मा का कर्म के साथ परस्पर अवगाह सिद्ध संबंध बताया। तो तीन प्रकार के संबंध बताए, उसमें से क्या निष्कर्ष निकाला कि देखो ज्ञान और आत्मा, उसमें तादात्म्य संबंध है। मतलब तादात्म्य संबंध में दोनों अभेद भाव से दोनों का परिणमन होना वो धर्म है। ज्ञान और आत्मा का अभेद रूप से परिणमन तादात्म्य संबंध है। तो अभेद रूप है तो अभेद रूप जानना, तो वो धर्म है। राग और आत्मा का संयोग से संबंध है, लेकिन उनको अभेद जानना, एक जानना, एकत्व रूप परिणमन करना, वो अज्ञान है। और कर्म और आत्मा में एक क्षेत्र का संबंध है, अर्थात कर्म व आत्मा परस्पर एक क्षेत्र में व्याप्त होकर रहता है, ऐसा संबंध रूप बंध बताया, कर्म का आत्मा के साथ बंध बताया। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के संबंध बताए।
अभी देखो, अभी अंतिम पॉइंट की चर्चा करके समाप्त करते हैं। कि देखो अब मैं टीका की 2 लाइन पढ़ रहा हूँ। अनेकात्मक होने पर भी एक प्रवाहपना होने से जिसमें इतरे तराश्रयी दोष दूर हो गया है, ऐसा वह बंध कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का निमित्त जो अज्ञान उसका निमित्त है। बहुत मतलब मार्मिक बात है। देखो इसमें 3 बातें समझनी है। एक तो इतरे तराश्रयी दोष किसको कहते हैं, जो एक से दूसरा और दूसरे से पहला, उसको इतरे तराश्रयी दोष कहते हैं। मतलब जिस कर्म बंधन से कर्ता कर्म राग होता है, वही राग से वही कर्म बनते हैं, तो इतरे तराश्रयी दोष होता है। लेकिन यहाँ कहते हैं ऐसा कोई दोष नहीं है, क्योंकि एक प्रवाहपना है। क्योंकि जब कर्म का बंधन है, पुराने कर्म का बंधन है, और यहाँ जीव में राग होता है, राग होता है, बराबर। अभी ये राग होता है, जो कर्म बनता है वो अलग है, नए कर्म बनते हैं। और वो नए कर्म उदय में आते हैं, तब जो राग होता है वो दूसरा राग होता है। ऐसा नहीं है कि यही कर्म बंधन से राग, यही राग से वही कर्म बंधन, ऐसा नहीं है। प्रवाहपना है। जैसे पानी का प्रवाह है, तो वो का वो पानी नहीं रहता, पानी बदलता है। तो इतरा तरह से दोष इधर नहीं है, ऐसा समझाना है। और दूसरा ये समझाना है कि कर्म का उदय आवे तो जीव को राग करना पड़े, ऐसा नहीं है। जीव अपने स्वभाव का लग करेगा, तो कर्म तो उदय में आके जड़ जाएंगे। और जीव ने स्वभाव का लग किया, स्वभाव को जानने रूप परिणमन किया, तो ज्ञान क्रिया हो गई, तो उसको कर्म बंधन नहीं होएगा, उसको मुक्ति मिलेगी। और जब कर्म का उदय आता है, जीव स्वभाव को लक्ष्य नहीं करता है और उदय में जुड़ता है, कर्म के उदय का लक्ष्य करता है, तो उसको नवीन राग होता है, और वो राग का कर्ता बनता है और राग उसका कर्म बनता है। तो वो ऐसी अनादि से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चलती है, उससे उसका संसार अनादि से चल रहा है और आगे भी चलने वाला है। जब तक ये राग और आत्मा में भिन्नता नहीं जानेगा, उसका लक्ष्य छोड़ के स्वभाव को जाने रूप परिणमन नहीं करेगा, तब तक वो क्रोधादि का कर्ता बनेगा, क्रोधादि प्रवर्तन करेगा, और उसको नया कर्म का बंध रहेगा और उसका संसार चालू रहेगा। जब वो कर्म का उदय का पर का लक्ष्य छोड़ के आत्मा को जानने रूप परिणमन करेगा, ज्ञान क्रिया स्वभावभूत क्रिया करेगा और निशंक पड़े उसमें परिवर्तन करेगा, तो नया कर्म का बंधन नहीं होएगा, पुराने कर्म जड़ जाएंगे, और वो संसार से मुक्त हो जाएगा, उसका मोक्ष हो जाएगा। इतना इस गाथा में कहना है। बहुत मार्मिक गाथा है, 2-3 बार पढ़ लेना उसकी टीका को, और भी बात गहराई से समझ में आएगी। जितनी मेरी कोशिश, जितने समय वो होती है, मैंने पूरे समझाने का प्रयत्न किया है। तो फिर भी सूक्ष्म बातें हैं, बार बार सुनेंगे तब ये अंदर ज्ञान में बराबर बैठेगी, और वाणी में और सोच में भी आएगी। और जब चिंतवन में आएगी तभी असली वेद ज्ञान होएगा, और अपना काम भी होने वाला है। इसके लिए इसको बार बार पढ़ के ये आचार्य भगवंतों के जो मर्म है उनको समझना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से अपनी 69 और 70 नंबर की गाथा पूरी होती है। अगले मतलब 14 तारीख को अपने 71 नंबर की गाथा लेंगे। वो भी बहुत अच्छी गाथा है, वो सरल है। ये पहली 2 गाथा जरा थोड़ी टफ है, मतलब समझने ज्यादा उसमें डीपली है। तो इस तरह से अपना आज का स्वाध्याय यहाँ पे विराम करते हैं।